गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार नागपुर पिछले 28 वर्षों से भारतीय देशी गोवंश की उपयोगिता कृषि, पंचगव्य मानव स्वास्थ्य के लिए, पंचगव्य आयुर्वेद की पारंपरिक पशु चिकित्सा, ऊर्जा के साधन के रूप में एवं देशी नस्लों की विशेषता, महत्ता, ये सब अलग अलग देश के वैज्ञानिक, भारत सरकार के वैज्ञानिक, अन्य बहुत सारी संस्थाएं इनके साथ विस्तार से कार्यरत है। इसमें सौभाग्य से जो पूरी भारत की नीतियां विदेशी गोवंश पर जा रही थी, जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन को बढ़ावा देने का कार्य राज्य स्तर, केंद्र स्तर पर चल रहा था, उस पर एक प्रकार की रोक लग गई और अब पूरा पशुपालन विभाग देश का एक स्वर में भारतीय देशी गोवंश संरक्षण संवर्धन के नीतियों को अपना रहा है। इसके साथ उनको बढ़ावा देने की बात, इसमें गिर, साहिवाल, थारपा, ओंगोल, कांकरेज, अलग अलग प्रजातियाँ जो प्रदेश में पाई जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6-7 वर्षों से किसान की आय दोगुना करने का संकल्प जो देश भर को दिलाया, तो सबके ध्यान में आया कि गो आधारित खेती, गोबर गोमूत्र आधारित कृषि, और पिछले वर्ष इसको एक प्रकार से अनिवार्य करते हुए जैविक कृषि पर नीतियाँ, प्राकृतिक कृषि पर और नीति आयोग की गोबर गोमूत्र पर समिति, क्योंकि पहले पश्चिम के सोच पर गोबर गोमूत्र को तुच्छ समझा रहा था, गोबर गोमूत्र की महत्ता है। गो विज्ञान ने केंचुआ खाद, कीट नियंत्रक, गोमूत्र नीम से जिसके कई देशों के पेटेंट लिए, और गोबर गोमूत्र गुड़ का अमृत पानी और बंसीगिर गौशाला का गोकृपा अमृतम, इनकी वजह से सिद्ध हो गया कि किसी प्रकार की रासायनिक खाद की गोबर गोमूत्र के अलावा ज़रूरत नहीं है। यूरिया, फॉस्फेट, डीएपी, कीटनाशक, पेस्टिसाइड। पंचगव्य आयुर्वेद में गोमूत्र अर्क, जिसके 5 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट भारत सरकार के साथ लिए, इससे स्टेज 4 का कैंसर भी ठीक हो रहा है। कई सारी लाइलाज बीमारियाँ, पंचगव्य घृत है जो मिर्गी रोग नाशक है, अष्टमंग घृत स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला, जाते घृत जख्म भरने वाला, आसव, कफ, खांसी दमा के लिए, ऐसे कई सारी औषधियाँ जो बहुत प्रभावी सिद्ध हो रही हैं, हज़ारों गौशालाएँ बना रही हैं। इसके साथ साथ देशी नस्ल के संरक्षण पर सामान्य किसान से लेकर और बिना दूध के गोवंश की उपयोगिता भी उनको समझ में आ रही है। उसका एक अर्थशास्त्र, हज़ारों युवा इसके रोजगार में, ये आप सामने देख रहे हैं कि उत्पादन, ये गोबर की मूर्तियाँ, ये सिद्ध कर रहे हैं कि गोवंश की समग्र उपयोगिता हम सिद्ध करने में, और इसके आधार पर हमारे देश की व्यवस्था हो सकती है, जिससे देश पुनः, हम जो सोने की चिड़िया बोल रहे थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती बोल रहे थे, ये सब साकार होने की दिशा में बहुत सारे कदम आगे बढ़ गए हैं। इसमें सबको अमल करने की और इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। सबको नमस्कार।